बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर के अंतर्गत यूनिट नंबर सेकंड में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आज के मेरे इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ मोड। MODE। मोड का मतलब होता है बहुलक। सो कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में किस तरीके से बहुलक की गणना होगी उसे मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, सहायक आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से इस पूरे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरा व्यू करेंगे, इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। मोड बहुलक किसे कहते हैं? किसी भी सीरीज़ में जो आइटम सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी है, वो कहलाएगा मोड बहुलक। इसका सिंबल होता है कैपिटल Z। जैसे मोड का सिंबल Z है, मीडियन का कैपिटल M और अर्थमेटिक मीन का बताइए स्टूडेंट। यस, बिल्कुल सही, X बार, X के ऊपर बार। तो मोड में देखें, द टर्म मोड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ला मोड which means the most fashionable. Most of the people use the item that is in current fashion. In statistics, mode is the value that appears most frequently in a series. It is the value of item around which frequencies are most densely concentrated. जहाँ इकट्ठी हो जाती है, केंद्रीकृत हो जाती हैं फ्रिक्वेंसीज। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड में रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू है, इफ़ द सीरीज इज पॉजिटिव स्क्यूड, यानी जो सममितता है वो यदि पॉजिटिव है, धनात्मकता है, तो मोड विल हैव अ लोअर वैल्यू देन द अर्थमेटिक मीन और मीडियन। और यदि विषमता जो है वो नेगेटिव है, यानी कि ऋणात्मक है, तो जो बहुलक की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी समांतर माध्य और मध्यकाश से। फिर लाइक मीन और मीडियन इन केस ऑफ मोड ऑल्सो होल्ड्स y mod इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स मोड, यानी yc इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सो मोड इज द वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन which occurs with greatest frequency and thus it is the most fashionable value. Mode, median, arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean are average of first order as these measures of central tendency are calculated from the primary data. सो कैलकुलेशन ऑफ मोड, क्योंकि ये आपको पहले भी कहा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या कहलाते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज कहलाते हैं। औसत के प्रथम माप कौन कौन? Z, M और X बार। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वह पोर्शन की। तो इसके अंतर्गत बहुलक की गणना किस प्रकार से की जाएगी? व्यक्तिगत श्रेणी में अलग नियम होंगे और खंडित श्रेणी में अलग होंगे। जब हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज़ में बाय इंस्पेक्शन, एक तो बाय इंस्पेक्शन, बाय ऑब्जर्वेशन आप देखें। सो मोड ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज कैन नॉट बी फाउंडेड अनलेस एनी ऑफ द वैल्यूज इज रिपीटेड 2 or more times in the series. So सीरीज़ को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए और फिर ये ज्ञात कीजिए कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वह मोड कहलाएगी। बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इन डिस्क्रीट
वेरिएबल्स। जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसको डिस्क्रीट वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। बाय एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एम्पेरिकल रिलेशनशिप यानी समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक का आपस में क्या संबंध। बाय कैलकुलेशन मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। जब हम डिस्क्रीट सीरीज में बात करेंगे तो बाय इंस्पेक्शन, बाय ग्रुपिंग और एम्पेरिकल मेथड। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसमें दे रखे 3, 5, 2, 6, 5, 9, 5, 2, 8, 6, 2, 3, 5, 4 और 7। इस पूरे क्वेश्चन में हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं, इट इज़ फाउंड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ अबाउट डिजिट दैट digit 5 comes in 4 times, so mode is 5। जो डिजिट 5 है वो कितनी बार आई है? हाईएस्ट रिपीटेशन किसका है? डिजिट 5 का है, क्योंकि रिपीट तो 6 भी हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 5। और कितनी बार हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी? z। अब हमने इम्पेरिकल रिलेशन की बात करी। इम्पेरिकल रिलेशन में सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, सममित है या असममित है। जो मैंने आपको जब सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाया था तब भी मैंने उस वीडियो में आपको एक डायग्राम बताया था, बेल शेप का डायग्राम होता है। तो एग्जैक्ट बेल शेप के मिड में कहीं से स्क्यूड नहीं है, झुका हुआ नहीं है, ना लेफ्ट हैंडेड ना राइट हैंडेड। तो उस स्थिति में x बार इज इक्वल टू m इज इक्वल टू z, यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड आर द सेम। और इन अ मॉन्डेटरली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द एवरेज रिलेशनशिप वुड बी, एवरेज रिलेशनशिप क्या होगी? z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। वापस याद करो स्टूडेंट, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। यानी अब आपको कोई सी भी दो वैल्यूज़ दे रखी हैं तो तीसरी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि m और x बार क्वेश्चन में दे रखा है तो 3 इंटू एम कर लीजिए और उसमें से 2x बार माइनस कर दीजिए तो क्या वैल्यू आ जाएगी? z। और यदि आपको z और m दे रखा है तो आप x बार निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ? वापस रिपीट करो और जोर से बोलो, यस, दैट इज z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अब स्टूडेंट डिस्क्रीट सीरीज में बात करते हैं। बाय ऑब्जर्वेशन तो हमने देख लिया कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो हमारा क्या कहलाएगा? उसके करस्पॉन्डिंग जो x है वो हमारा z कहलाएगा। लेकिन अगर यदि इसी को हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिसमें कि हमें साइज दे रखी है और जिसमें हमें फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, साइज भी गिवन है और फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। तो उस केस में देखिए स्टूडेंट, डिस्क्रीट सीरीज में साइज दे रखी थी और f दे रखी थी। देखिए ध्यान से, साइज और f दोनों दे रखा है। तो जब हम बात करते हैं एवरी आइटम हैज़ इक्वल इन्फ्लुएंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग। सो कैलकुलेशन मोड में हम आते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है साइज। तो साइज में देखिए आप, जो नंबर दे रखे थे वो हमने लिख लिए। उसके बाद में हमें फर्स्ट जो है वो हमने क्या ले लिया? जो हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहली फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है? 20 के करस्पॉन्डिंग 15, तो उसको फर्स्ट रैंक दे दिया। अब हमने सेकंड वाले कॉलम में स्टार्टिंग से 2-2 के पेयर बनाए और हमने उसकी टोटल की है। सो देखिए स्टूडेंट, 3 + 5 8, 7 + 10 17, 12 + 15 27, 12 और 6 18, 8 और 6 14। थर्ड वाले कॉलम में, अच्छा सेकंड वाले कॉलम में सबसे बड़ा कौन है? 27। किन दो को मिलकर बना? 15 और 12। तो उन दोनों के आगे एक एक रैंक और दे दो। फिर थर्ड वाले कॉलम में एक छोड़ करके 2-2 की टोटल। जो 27 बड़ा है, जिन दो से मिलके बना है उसको रैंक दे दो। फोर्थ वाले में स्टार्टिंग से 3-3 की टोटल, जैसे 15 16 17,
इनकी टोटल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कौन है, 3, 5 और 7 इसकी टोटल, फिर 10, 12, 15 की टोटल। तो बड़ा कौन है, 37। 37 किन 3 से बिना है, उसको रैंक दे दो। फिफ्थ वाले में एक छोड़ करके 3 3 की कॉलम, तो 39 को तीनों की रैंक दे दीजिए। सिक्स्थ वाले में 2 छोड़ करके 3 3 की कॉलम, 33 आया, फिर रैंक। अब जब हम एनालिटिकल टेबल के अंतर्गत स्टूडेंट देखते हैं इस पूरी एनालिटिकल टेबल में, तो सबसे पहले आप देखिए कि फर्स्ट जो है वह फ्रीक्वेंसी, उसको फर्स्ट रैंक हमने दिया, थर्ड वाले को थर्ड, सिक्स्थ, थर्ड और 1। तो कुल मिला के हमारी फ्रीक्वेंसी की टोटल कितनी आ गई, 14 आ गई। लेकिन इस पूरी टेबल में जो अब हम शो करते हैं वो क्या शो करते हैं, दैट इज जो नंबर है हमारा, क्या नंबर, 20। 20 के करस्पॉन्डिंग जो सारी फ्रीक्वेंसीज हैं वो सबसे ज़्यादा आई, तो सबसे ज़्यादा कितनी आई, 6। तो 6 सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आई और वो किसके लिए आई, 20 के। तो इस ग्रुपिंग मेथड से हमारा आंसर Z निकल करके क्या आया, 20। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम बाय ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं तो भी 15 सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी और उसके करस्पॉन्डिंग जो है वह 20 है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड में, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत पास पास दे रखी थी, तो हमने क्या अप्लाई करा, हमने ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करा। तो जैसे ही हमने ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करा तो उस केस में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इसकी टोटल आई 20 के करस्पॉन्डिंग। तो हमारा Z निकल करके क्या आया, हमारा Z निकल करके आया स्टूडेंट 20। नाउ स्टूडेंट, अब मैं ये होप करती हूँ कि अब आप लोगों को जो है वह अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम एक मोड की कैलकुलेशन जो है वो हमारी बैलेंस शीट में जो है वह किस तरीके से एक मोड की कैलकुलेशन जो है वह हम कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत। और अब मैं आपको 2 डेज असाइनमेंट जो है वो नोट डाउन करवा रही हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है Z। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट Z। Z का मतलब मोड, साइज ऑफ शूज़ दे रखी हैं और पेयर्स सोल्ड दे रखी हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, आपको कैलकुलेट करना है Z। और ये नोट डाउन कर लीजिए कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4। आंसर इज योर 4। सो स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जब तक कि आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट ना कर लें तब तक मोड के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करें स्टूडेंट्स, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।